नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, शक्ति एक ऐसी चीज है, एक ऐसी माया है जिसे आज तक ना तो कोई समझ पाया और शायद भविष्य में आगे भी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी शक्ति ने आज तक अपना भेद मानव जाति को कभी नहीं बताया और ना ही मानव जाति आने वाले समय में किसी भी शक्ति का भेद पता कर पाएंगे। ऐसी एक नायाब शक्ति है जो कि यूं तो खैर हर किसी के दिल में बसती है, मगर खास करके वाल्मीकि समाज के अंदर और वाल्मीकि समाज के हर भगत के अंदर जो शक्ति बसती है दिल के अंदर, उसका नाम है हरदोनी का शेर बाबा कलवा का। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का 5वां भाग, बाबा कलवा पवन का रहस्यमय इतिहास। इस वीडियो का ये 5वां भाग। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से बाबा ने बहन लक्ष्मी का भात भरा था, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा कलवा पवन ने बहन लक्ष्मी के भात में कौन कौन सी चीज दी थी और कौन कौन सी चीजें नहीं दी थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बाबा कलवा पवन ने टीकरी खेड़े के अंदर जब लक्ष्मी बहन का भात भरा था तो भात की जो थाली होती है, थाल बोलते हैं जिसे, उस थाल में बाबा कलवा पवन ने कौन कौन सी चीज दी थी। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे ये बोलता हूँ कि जो भी जितनी भी बात मैं आपसे बताता हूँ, बोलता हूँ या अब तक बताई है, वो सारी बातें इधर उधर भक्तों से, गुरुजनों से इकट्ठी करी हुई बताई है। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ या बताई है, मेरे पास इन किसी भी बातों का कोई प्रमाण नहीं, और ना ही ये कहानी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये सारी जानकारी मैंने गुरुजनों से हासिल करके ही आपको सुनाई, और आगे भी जितनी कहानी या जितनी बातें बताऊंगा तो वो भी आगे भी जितनी कहानी, जितनी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा, वो भी गुरुजनों से हासिल करके ही दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं भी आप जैसा ही भाई, जैसे आप हो वैसा ही मैं, इसलिए मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, या जिस समय की कहानी मैं आपसे बता रहा हूँ उस समय ना तो मैं पैदा हुआ, ना ही मैंने जन्म लिया था। इसलिए
इन कहानियों का कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं है। जितनी भी कहानी, जितनी भी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूँ, वो सब भक्तों द्वारा, गुरुजनों द्वारा हासिल करके ही दे रहा हूँ और आगे भी हासिल करके ही दूंगा। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि बाबा कलवा पवन किस तरीके से रखवा गुरु को परेशान देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरु तुम क्यों परेशान हो। बाबा जिस तरीके से बोलते हैं रखवा गुरु के भाई भात भरना है लड़की का और मेरे पास कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद बाबा कलवा पवन टीकरी गांव जाकर बहन लक्ष्मी का भात भर देते हैं। अब जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि बाबा कलवा पवन भात तो दे देते हैं, मगर भात में देते क्या है। मैंने आपसे कहा था कि वो सारी चीजें, वो सारी बात मैं आपको अगले भाग में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, जब भात भरने का समय आता है तो किसी की भी बहन हो और उनका कोई भी भाई हो, जिन पे जो बनता है वो बेचारे उतना ही देते हैं और जिन पे नहीं बनता वो नहीं देते। इसमें गलती और कमी उनकी नहीं, जिनके पास जितना होता है वो उतना ही देता है। जिस वक्त बाबा कलवा पवन टीकरी गांव के अंदर, टीकरी खेड़े के अंदर गए रघवा गुरु का भेष भरकर, तो दोस्तों जो वो सामान अपने साथ लेकर जाते हैं देने के लिए, इस सामान को देखने के बाद जो सोहन गुरु होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और दोस्तों मजे की बात क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊं। एक सस्पेंस है आपके लिए। जब सोहन गुरु कलवा बाबा को देखते हैं, बाबा कलवा पवन को देखते हैं सामान के साथ कि भाई जो मेरे बहनोई हैं, मतलब जो रघवा का रूप भर के रखते हैं बाबा, तो सीधी सी बात है वो तो अपने बहनोई समझे। सोहन गुरु देखते हैं कि मेरे बहनोई जो है सामान लेकर आए हैं, सारा सामान है, और इसलिए जो है ना बहुत खुशी होती है। और जो बहन लक्ष्मी होती है वो छत पे चढ़ के उन्हें देख रही होती है और वो कुछ मोहल्ले पड़ोस की औरतें मिलके गीत और गाना बजाना कर रही होती है। तो दोस्तों बहन लक्ष्मी बाबा कलवा पवन को जब देखती है छत पे से कि मेरा भैया आया है भात देने के लिए और मेरी लाज बचाने के लिए आया है, तो वो बहुत खुश होती है। इतनी खुश होती है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके बाद वे आते हैं नीचे। शाम का वक्त हो जाता है, रात हो जाती है, गाना बजाना चल रहा होता है। जब गाना बजाना होता रहता है उसके बाद रात का समय होता है। रात का समय होने के बाद बाबा कलवा पवन जो है पटड़ी पर चढ़ते हैं। पटड़ी पर चढ़ने के बाद बाबा को बहन लक्ष्मी देखती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये देख के कि
मेरा भाई आया है और मेरा भात भरने आया है, मेरी लाज बचाने आया है। इसी के साथ जो है वो गीत गाने लग जाती हैं। जो उनके बहन लक्ष्मी के साथ जो औरतें होती हैं वो गाना गाने लग जाते हैं, गीत गाने लग जाती हैं। और गीत गाते गाते बाबा का जो तिलक है वो तिलक करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। और आरती उतारने के बाद जिस तरीके से, आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं और मिठाई खिलाते हैं हल्के से, वो तो खैर एक पूजा है। उसके बाद जो है बाबा कलवा पवन पंचों को इकट्ठे करते हैं और उनके बीच में बैठकर जो सामान लेकर आए हुए होते हैं वो सामान पंचों को दिखाते हैं। और पंचों को दिखाने के बाद गिनवाते हैं कि मैं कौन कौन सा सामान लेकर आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सा सामान होता है जो कि बाबा कलवा पवन बहन लक्ष्मी के भात में देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको सामान बताने जा रहा हूँ, आप ये मत ना सोचना कि मैं अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपनी मर्जी से कुछ भी बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। मैंने पहले भी कहा है आपसे, मैं अब भी कह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे मेरे गुरुजनों ने, मेरे जो भक्तजन हैं उन्होंने बताई है, सुनी है, मैं वही आपसे बता रहा हूँ। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपसे इस बारे में कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा भगत नहीं हूँ, इतना बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ जो कि मैं सारी एकदम एक्यूरेट बात बताऊंगा आपको। नहीं, मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, जो गुरुजनों ने मुझे सुनाई है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी हो, मुझसे ज़्यादा पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन भी दे सकते हो। ऐसी बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेशन के अनुसार या आपकी राय के अनुसार कोई वीडियो बनाऊं या कोई जानकारी दूं, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। या आपको कोई जानकारी पता हो, आपको किसी का इतिहास पता हो, तो आप तब भी मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबमिट कर दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो पर आते हैं। आरती होने के बाद जब बाबा कलवा पवन 5 पंचों को लेकर बैठते हैं, उनको दिखाते हैं सामान के, भाई पंचों, मैं अपनी तरफ से अपनी बहन को देने के लिए कुछ छोटी सी चीज लेकर आया हूँ, छोटी मोटी भेंट जो मुझसे गरीब आदमी पे बना, मैं वो लेकर आया हूँ। अब बाबा कलवा पवन गिनवाते हैं सामान। सामान में क्या होता है जी? सामान में बाबा कलवा पवन 101, ध्यान से सुनना, उस वक्त की बात, आज से दोस्तों कम से कम हजारों साल पहले की बात है ये। सामान में 101 मोहर अशर्फी जो कि बाबा कलवा पवन भात में थाल के अंदर देते हैं अकेले। बड़े कमाल की बात है ना। 101 मोहर अशर्फी, 25 ताड़ी, वो भी बहुत ही महंगी, 25 टोकरे और 25 भगोने सोना भर भर के, 25 टोकरे 25 भगोने सोना। आखिरकार दिव्य शक्ति है, बाबा भोलेनाथ का अंश है, गण है उनके सामने ये सारी माया क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बाद जब वो और सामान गिनवाते हैं तो जो पंच होते हैं देखकर चौंक जाते हैं। अभी तो और सुनिए, अभी यही नहीं,
अभी और सुनिए। एक डायलॉग है दोस्तों, मीम है, एक छोटा सा मीम, कॉमेडी मीम। तो सुनिए दोस्तों, और क्या क्या दिया। सोने की तार से जड़ी हुई चुनरी बहन लक्ष्मी के गले में, सर पे जो रखी बाबा कलवा पवन ने, सोने की तार से जड़ी हुई चुनरी और 9 तोले की मोहन माला। खैर मैंने तो कभी देखी नहीं मोहन माला कैसी होती है कैसी नहीं होती, और शायद नजर में को निकल के चली भी गई होगी। तो कुछ पता नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, मैं वीडियो बना लूँ, अब बाहर चले जाओ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बाहर चले जाओ। ऐसा न बनने की, बाद में दिखाऊंगा, बाद में जब बना लूंगा। मोहन माला आज तक, आपसे मैं सही बताऊं तो मुझे ना तो पता है, ना ही मैंने देखी। खैर कभी अगर मौका मिला तो जरूर देखेंगे। सो दोस्तों, मोहन माला 9 तोले की, 9 तोले की, उस वक्त 9 तोला कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस वक्त 25 टोकरे सोने के, तो 25 भगोने कितने हो सकते हैं आप अंदाजा लगाएं। और 4 धड़ी चांदी के सिक्के, यकीन कर सकते हैं आप, 4 धड़ी चांदी के सिक्के जो कि बाबा कलवा पवन ने बहन लक्ष्मी के भात में दिए। 4 धड़ी उस वक्त कितने महंगे, मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और दोस्तों आज के समय में हम नायन जो मतलब दूल्हे के या बाल वाल काटते हैं, जो भी हो, आज के टाइम में हम लोग उनको क्या दे देंगे? 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये। आप सोच नहीं सकते कि बाबा कलवा पवन ने जो है इनका मान सम्मान किस तरीके से करा था, क्या चीज देकर करा था। 5 अशरफी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त, नहीं बेटे इसे नहीं, 5, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 अशरफी उस वक्त कितनी महंगी होगी। 5 अशरफी नाई और नायन को देकर उनका मान सम्मान किया था बाबा कलवा पवन ने। और हम लोग रिश्तेदारों को आज के टाइम में क्या देंगे? 10 रुपए से मिलाई कर देंगे, 20 रुपए से कर देंगे, 50 रुपए से कर देंगे। मगर रिश्तेदार वो जो शादियों में आते हैं, जो बारात होती है जी, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 51 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए से मिलाई कर देंगे। मगर बाबा कलवा पवन ने क्या किया आप सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। बाबा कलवा पवन ने रिश्तेदारों की जो मिलाई की, उनका जो मान सम्मान किया दोस्तों, उनको एक एक सोने की घड़ी जो कि सभी रिश्तेदारों को बाबा कलवा पवन ने दी थी मान सम्मान के साथ। और हम आज के समय में संधि समधन जो होते हैं, उनको सम्मान में क्या दे सकते हैं? 501, 1501, 2100 रुपये, बस ऐसे ही। मगर बाबा कलवा पवन एक उस वक्त, आप सोच भी नहीं सकते,
एक एक जोड़े के साथ, मतलब जो संधि संधन का जो जोड़ा था, उनको सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी धरकर धरकर उनका मान सम्मान किया था बड़े सम्मान के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में कि बाबा कलवा पवन ने माता बहन लक्ष्मी का जो भात दिया था और उस भात के अंदर जो सामान दिया था, उस सामान में जो है कौन कौन सा, मतलब कि क्या सामान था जो कि बाबा कलवा पवन देकर आए थे बहन लक्ष्मी को। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि एक वचन, सिर्फ एक वचन देने के कारण बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु की इज्जत किस तरीके से बांधी और कहां कहां से उनकी लाज बचाई और कहां कहां से बाबा कलवा पवन ने उनको बेइज्जत होने से बचाया और कहां कहां से बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को जलील होने से बचाया। मगर आखिरकार लास्ट में क्या हुआ? बाबा कलवा पवन के इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना सहारा लगाने के बावजूद भी, इतना सम्मान करने के बावजूद भी, इतनी बात मानने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी आखिर क्यों रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन को धोखा दिया? आखिर क्यों? आज मैं आप लोगों के लिए सस्पेंस छोड़कर जा रहा हूं इस वीडियो में। अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज कमेंट कर मुझे बताइए कि बाबा कलवा पवन के इतना तप करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर क्यों रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन को धोखा दिया, गद्दारी की उनके साथ। और वो गद्दारी क्या थी, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। मगर सस्पेंस आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि बाबा कलवा पवन के इतना कुछ करने के बावजूद भी रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन के साथ गद्दारी क्यों की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि वो कौन सा कारण है जिसके लिए रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन के साथ गद्दारी की और क्यों बाबा कलवा पवन अपने वचन से फिरे, अपने वचन से हारे, अपने वचन को हारा किया? आखिर क्यों? इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने का और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें। जय श्री राम, जय बाबा कलवा पवन।